जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और अगर आप किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट में आपसे इस टॉपिक से वीडियो जरूर पूछने वाला है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर से दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में हम लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत द्वारा पाकिस्तान पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी को लेके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है और ये काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं आपके आगामी यानी आने वाले एग्जाम में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में लॉन्च किया गया था? ठीक है, ऑपरेशन जो सिंदूर है किस घटना के जवाब में लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी आपने देखा होगा हाल ही में जल्दी में पहलगाम में हमला हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, पहलगाम में हमला हुआ था जो कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र ये जो ऑपरेशन जो है भारत सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। तो पहलगाम में जो हमला हुआ था इसी के कारण ऑपरेशन सिंदूर किया गया। याद रखिएगा, ऑप्शन सी क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है, पहलगाम हमला। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर शुरू कब किया गया? तो याद रखिएगा, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है दोस्तों वो है 7 मई 2025। ठीक है, याद रखिएगा, रात में दोस्तों 1 बजे के बाद ये जो है ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था। उस समय क्या हुआ था? 7 मई की डेट हो चुकी थी। तो 7 मई 2025 क्या है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है। ये चीज़ आपको नोट करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना। ठीक है, जहां भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करना क्या था ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य और इंपॉर्टेंट उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन बी, आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना या ठिकानों को नष्ट करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? ठीक है, कितने, एक टारगेट होता है। ठीक है, कोई भी अगर ऑपरेशन किया जाता है आर्मी द्वारा तो एक टारगेट जो है किया जाता है। तो टारगेट क्या था? कितने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था? तो 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। ठीक है, कितना? 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। तो 9 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो जिस भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑपरेशन सिंदूर में किन किन सेनाओं ने भाग लिया? यानी कि भारत की कौन कौन सी सेनाओं ने भाग लिया? तो देखो, ऑपरेशन सिंदूर में क्या था? भाग तो तीनों सेनाओं ने लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना। ठीक है, यानी कि हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं की जो ये एक संयुक्त ऑपरेशन है ये। ठीक है, क्या है? संयुक्त अभियान या संयुक्त ऑपरेशन है ये। ठीक है, भारत की तीनों सेनाओं का। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर का नाम किसने सुझाया? ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम है वो किसने सुझाया दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के ड्रोन का उपयोग किया गया? ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के ड्रोन का उपयोग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सुसाइड ड्रोन, LMS। ठीक है, क्या होगा? सुसाइड ड्रोन, LMS जो है प्रकार का ड्रोन उपयोग किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, सुसाइड ड्रोन, LMS। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है LMS ड्रोन किसने विकसित किया है? ठीक है, LMS ड्रोन जो है ये किसने विकसित किया है? तो DRDO ने। ठीक है, DRDO। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछता है LMS ड्रोन किसने विकसित किया, ठीक है, तो DRDO ने। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत किन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? तो देखिए, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, याद रखिएगा। तो उपरोक्त सभी
ठीक है, उपरोक्त सभी ठिकानों पर जो है निशाना बनाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस प्रकार के मिसाइलों का उपयोग हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार की मिसाइलों का उपयोग हुआ है दोस्तों, तो याद रखिएगा SCALP क्रूज मिसाइल। ठीक है, SCALP क्रूज मिसाइल का उपयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। SCALP मिसाइल किस देश की कंपनी ने बनाया है, किस देश की कंपनी ने बनाया है, तो याद रखिएगा दोस्तों यूरोप। ठीक है, यूरोप MBDA। ठीक है, यूरोप MBDA कंपनी ने SCALP मिसाइल जो है बनाई है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो याद रखेंगे विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों चुना गया, कि ऑपरेशन सिंदूर ही इसका नाम क्यों रखा गया, तो याद रखेंगे ये व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी। ठीक है, व्यक्तिगत श्रद्धांजलि थी ये दोस्तों, किसके लिए, खासकर पहलगाम हमले में जो व्यक्ति मरे थे उनकी विधवाओं के लिए। ठीक है, याद रखेंगे उनकी विधवाओं के लिए स्पेशल ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि कहने का मतलब कि उनके सिंदूर की कीमत जो है चुकाई जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे ऑपरेशन सिंदूर रखा गया इसलिए इसका नाम। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले कितनी देर चले, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमले कितनी देर चले, तो याद रखेंगे दोस्तों ये चले 30 मिनट। ठीक है, याद रखेंगे कितनी देर, 30 मिनट चले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के बम का भी उपयोग हुआ है, किस प्रकार के बम का भी उपयोग हुआ है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा, हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम। ठीक है, ऑप्शन है हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन मैंने अलग से डाला हुआ है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किसके खिलाफ था, तो याद रखेंगे दोस्तों स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी मैंने अलग से डाला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और एग्जाम में आपको पूछे भी जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र के लिए था, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र के लिए था, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर के लिए। ठीक है, किसके लिए, सियाचिन ग्लेशियर के लिए था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस क्षेत्र में हमले किए गए, तो याद रखेंगे ये पाकिस्तान और पीओके दोनों क्षेत्रों में किए गए। ठीक है, पाकिस्तान और पीओके दोनों क्षेत्रों में हमले किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार की नीति अपनाई गई, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार की नीति अपनाई गई, तो देखिए बिल्कुल संयमित। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल संयमित यानी कि नियम के अनुसार। ठीक है, जो भी नियम होते हैं, ठीक है, उसके अनुसार जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है की नीति अपनाई गई। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के हथियारों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार के हथियारों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उच्च प्रिसीजन हथियार। ठीक है, उच्च प्रिसीजन हथियारों का उपयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्लेटफॉर्म से SCALP मिसाइल लॉन्च किया गया दोस्तों। ठीक है, तो
किस प्लेटफॉर्म के द्वारा? राफेल द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा दोस्तों? राफेल द्वारा इस मिसाइल का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? राफेल द्वारा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार की सैन्य कार्रवाई थी? ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार की सैन्य कार्रवाई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा सटीक और नियंत्रित। ठीक है, सटीक और नियंत्रित, यानी कि जो टारगेट किया गया था बिल्कुल वहीं पर जो है ये ऑपरेशन किया गया दोस्तों। और एक चीज़ बिल्कुल संयमित और नियम के अनुसार किया गया, यानी कि किसी भी सिविलियन, ठीक है, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ना जहां आम नागरिक रहते हैं वहां कोई भी जो है मिसाइल या बम नहीं गिराया गया है। ये जो ऑपरेशन हुआ है ये सिर्फ वहीं पर हुआ है दोस्तों जहाँ पर उनके आतंकवादी संगठन थे। ठीक है, आतंकवादी संगठनों का जो ठिकाना था सिर्फ वहीं पर ये हमले हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल सटीक और नियंत्रित है और बिल्कुल नियमित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, SCALP मिसाइल को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, और किस नाम से इसको जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोस्तों स्टॉर्म शैडो। ठीक है, SCALP मिसाइल को और किस नाम से जाना जाता है? स्टॉर्म शैडो नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो क्या सही है इन चारों ऑप्शनों में दोस्तों? तो इन चारों ऑप्शनों में आपका ऑप्शन ए, ये भारत की संयम नीति को दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत की संयम नीति को दर्शाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार के ऑपरेशन का नाम है? ठीक है, तो ये दोस्तों एक सैन्य जो है ऑपरेशन है। ठीक है, भारत की सेनाओं द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर। तो ये एक क्या है? सैन्य ऑपरेशन है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या है दोस्तों? एक सैन्य ऑपरेशन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन ये बनते हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिपीट कर लीजिए, बार बार वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आप किसी भी एग्जाम में बैठें तो आपका जो है ऑपरेशन सिंदूर से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, हालांकि अब जो आपके आने वाले एग्जाम होंगे 2 से 3-4 महीनों में, तो 100% ऑपरेशन सिंदूर से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्यों ना दोस्तों इस वीडियो को पढ़ के, इन क्वेश्चनों को पढ़ के 2 से 3 नंबर अपने क्लियर कर लो। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो और भी अच्छी अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक लेके आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।